मैंने सुना है कि करैक्टर की लेस थी और उसके हस्बैंड ने उसको मार दिया। तो गुड़िया होते ही यूँ कहने लगे कि ये हमारी गुड़िया नहीं है, परवीन की तो है ही नहीं, ये पीछे से लेके आई थी, खिचड़ी बना के दी थी, उसमें पता नहीं उसने कैसी डोज मिलाई कि मैं अगले दिन सुबह उठी तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, मैं बिल्कुल अंधी होगी। तो मैंने एटीएम ले लिया, फिर उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू करा। तो बोले एक ऐसे ऐसे लेडीज है, उसके साथ ये रहता है और उसके साथ इसका चक्कर भी है। आपने क्यों बुलाया हमें और आप के चाहो हो? मैंने आप यूँ बुलाए हो। देखो जी, बहू बह रोड की बोर की छोरी, और देखो समाज वालों आज के दुर्दशा हो रही। राम राम जी सारे देखने वाले ने। और आज पहुंचे हम बोर गांव में। बोर जो है अपने तकरीबन सभी जानते भी हो, रोहतक के बिल्कुल साथ में ही पड़ता है बोर गांव। और जी आज बोर गांव में हमारा पहुंचने का मकसद था, ये गुड़िया है सविता। आज इन्होंने हमें फ़ोन करके यहाँ बुलाया है कि कुछ स्टोरी है, वो सारी की सारी इन्हीं के मुख से जानेंगे। और एक ही छोटी सी गुड़िया है, ये सविता की है, 4 साल की गुड़िया है और 3 साल से तकरीबन सविता अपने घर पे बैठी हुई है। तो वे बेसहारा था। पहले आता है हमारे सारे के सारे दर्शकों ने राम राम कर दे और अपने बारे में थोड़ा न्यू बता दीजिए जी, कित ब्याह रखी है? सभी को राम राम। मेरी शादी बिरोड़ में गांव में हुई है, जो माता नेल के साथ लगता है, और 2018 में मेरी शादी हुई थी। शादी के 2 महीने तक रिश्ता सही चला। एक मिनट, शादी 2018 में हुई थी, तो जिसकी यहाँ शादी हुई आपके ससुर का और हस्बैंड का नाम और बता दो जरा। मेरे ससुर का नाम बलवान और हस्बैंड का नाम है परवीन कुमार। परवीन। हाँ। परवीन क्या काम करते हैं? परवीन कैंटीन में बिलिंग क्लर्क है, एयरफोर्स वाली में। ओके। तो यूँ बता कि भाई 2018 में शादी हुई, उसके बाद मतलब यूँ अलग होने का क्या रीज़न रहा? वो पहले तो जैसे सबके साथ अच्छा व्यवहार होता है, मेरे साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार किया। सास ने जैसे बका बुकू कहा कि भाई हमारा है ना घर अधूरा रह रहा है और कुछ पैसा की ज़रूरत है, तो पैसे दे दे, हम तेरे दे देंगे। तो मैंने भी वो पशुओं का बनाना था, जो भी। एक मिनट, पैसे दे दो हम तेरे दे देंगे, यानी कि तुम्हारे पास पैसे थे? मेरे पास पैसे थे क्योंकि मैं जैसे 2014 में मेरी जॉब लगी थी गेस्ट टीचर की दिल्ली, और मेरे पास मेरी सेविंग थी। और अभी रेगुलर आप जॉब कर ही रहे हो? मैं उस दिन से ही 2014 से आज तक एक ही स्कूल में हूँ, रेगुलर हूँ। ओके। हाँ, तो मेरे पास मेरी सेविंग थी, तो मैंने है ना 1 लाख सेविंग भी थी, और है ना कन्यादान जो मामा हर के यहाँ से मेरे हाथ में दिया गया था, वो 1 लाख 1.5 लाख के लगभग था। 1 लाख मैंने उसमें से दे दिए। खैर ये बोर गांव है जी, इस बात का सभी को पता है भी। वाकई में बोर गांव में इस बात की बड़ा ये कह लीजिए आप, बोर गांव में वाकई में इस तरह के इंसान हैं जो दिलदार भी होते हैं। और वैसे भी भाणजी है जी, भाणजी का कन्यादान तो वाकई में आया भी होगा। तो कितना क्या हुआ था जी? मेरा 1.5 लाख के लगभग कन्यादान आया था। 1 लाख मैंने उनको दे दिए। फिर उसके बाद यूँ बोले कि है ना हमें सुनार के पैसे देने हैं, अभी टूम बनवाई थी तो है ना अब दे दे थोड़े हैं और तेरे है ना सारे दे देंगे। तो मैंने है ना 1 लाख फिर दे दिए और 2.5 लाख हो गए। फिर है ना मुझे पता चला कि जैसे बात चली कुछ घर परिवार में ही कि इनके ऊपर लोन है किलो के ऊपर, और पहले तो 6 किले बताए थे, फिर वे 2.5 निकले, 2.5 के ऊपर भी लोन, और वो भी मेरे ससुर और 2 भाई हैं, दोनों में डिवाइड। तो मैंने कहा परवीन यो कर्जा है ना से तेरा नहीं, यो मेरा है, मेरे सिर पर भार है, तू इसने उतार दे, मैं तेरी हेल्प करूँगी। तो है ना फिर है ना वो लोन भरना शुरू कर दिया, तो 50,000 ही भरे गए थे। फिर इन्होंने है ना अपना, मेरी सास ने ससुर ने असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। तो सास बोली कि है ना भाई वो अकाउंट खुलवा, भाणजी जो मेरी परवीन की एक भाणजी है और उसकी है ना बहन की डेथ हो गई थी, और वो डेथ भी कैसे हुई थी, वो भी मैंने सुना है कि करैक्टर की लेस थी और उसके हस्बैंड ने उसको मार दिया। तो है ना वो भाणजी है, तो यूँ बोली इसकी बिना माँ की है, अकाउंट खुलवा और पैसे डलवा। मैं पहले तो बोलती नहीं थी, फिर ज़्यादा कहने लगी हर बार, तो मैंने कह दिया भाई तुम्हारी जैसे भाणजी है लेकिन अकाउंट खुलवाएगा परवीन, और या खुलवाओ तुम। तो फिर है ना उसके बाद ससुर कहने लगा कि है ना 4 लाख का चेक दिया था, वो कहाँ गया? तो 4 लाख का चेक किसने दिया था? 4 लाख का चेक मेरी माँ ने दिया था मुझे, मेरे, हाँ मुझे ही दिया था, और मेरे नाम से ब्याह में दिया होगा। हाँ शादी में दिया था। यूँ बोले 4 लाख का चेक कहाँ? तो मैं इसको भी बोलती परवीन को कि जवाब क्यों नहीं देता? वो बोलता कहने दे, मुझे तो पता है। फिर हर बार कहने लगे, तो मैं बोलने लगी ससुर को भी 4 लाख का चेक दिया था, लेकिन ये 6.5 लाख की गाड़ी खड़ी है, हमने गाड़ी ले ली। और जो 4 लाख का चेक दिया गया था, हाँ, उसी में मिला करके आप लोगों ने 6.5 की गाड़ी ली? 6.5 लाख की। तो इस बात का आपके परिवार को पता नहीं था? परिवार
मतलब कहने का ससुराल वालों को पता नहीं था भाई गाड़ी आ रही है तो आपको फ्री में थोड़ी आई है। पता था, फिर भी वो बोले नहीं हमें तो 4 लाख का चेक भी चाहिए। अच्छा। हाँ 4 लाख का चेक चाहिए। फिर उन्होंने टॉर्चर करना ज़्यादा शुरू कर दिया। फिर गुड़िया होगी 9 महीने के बाद, तो गुड़िया होते ही वो कहने लगे कि ये हमारी गुड़िया नहीं है, परवीन की तो है ही नहीं, ये पीछे से लेके आई थी। वाह। हाँ शादी के पूरे 9 महीने के बाद हुई थी, 9 महीने 9 दिन के बाद हुई थी। और फिर है ना वहाँ जैसे मैं ये गुड़िया हुई तो सिविल हॉस्पिटल में हुई थी। वहाँ पे है ना मेरी सास ने वाशरूम लेके गई थी, मुझे होते ही आधे घंटे के बाद वहाँ मुझे है ना जानबूझ के गिरा दिया। मैं वहाँ बेहोश हो गई मुश्किल से, डॉक्टर मुझे होश में लेके आए। उसके बाद फिर वहाँ घर चली गई, घर वहाँ बुआ सास को लेके आए थे, फूफस को, तो फूफस के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगी। यानी कि जापा में आपके फूफस आई थी? हाँ फूफस आई थी, फूफस को बुला लिया था इन्होंने, परवीन खुद लेके आया था, मैंने बोला भी नहीं था भाई तुम्हारी मर्जी है जिसको लेके आओ। फिर वो बुआ के साथ लड़ाई झगड़ा करती, बुआ को भी उसने लड़ाई झगड़ा करके निकाल दिया। उसके बाद उसने मेरे सास जाते ही बुआ के वो खिचड़ी बना के दी थी, उसमें पता नहीं उसने कैसी डोज मिलाई कि मैं अगले दिन सुबह उठी तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, मैं बिल्कुल अंधी होगी। मतलब आपने जो खिचड़ी खाई हाँ। उसकी वजह से आपका कहना ये है कि भाई उसमें कोई डोज मिलाई गई थी कुछ ऐसे कि मैं अंधी होगी, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखा। क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था कि इसके खाने में कुछ ऐसा गया है, डॉक्टर मारकंडे जो हमारे बाबा मस्तनाथ में थे, यहाँ इलाज चला था मेरा, उन्होंने बताया कि खाने में ही कुछ ऐसी डोज गई है जिससे इसकी आंखों की खून वाली नसें है ना वो ब्लॉक होगी। हाँ तो अब है ना 1% चांस है कि इसकी आंख आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, क्योंकि जापे की आंख है। तो फिर भगवान की दया से है ना 1.5 महीने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया। और सबको पता है, यहाँ बोर में भी सबको पता है और वहाँ भी सबको पता है कि मैं अंधी हो गई थी। फिर 1.5 महीने के बाद जैसे मेरी आंखों की रोशनी आनी शुरू हुई, थोड़ा दिखना शुरू हुआ, ये मुझे फिर घर ले गया कि अभी तो तेरी मैटरनिटी रह रही है और तू घर चल। मैं फिर चली गई। वहाँ जाने के बाद फिर सास ने क्या किया, दूध दिया मुझे, तो यूँ बोली कि हाँ आज मैं दादी दूध लेके आती थी, तो उस दिन बोली कि दादी नहीं लेके आएगी, आज मैं दूध लेके आऊँगी। वो रात को तो दूध लेके आई और फिर मैंने जैसे वो गर्म किया करने लगी तो उसमें है वो पूरा लाल लाल था। मैंने परवीन को भी दिखाया कि लाल है, तो फिर इन्होंने है ना वो बात वहीं दबा दी। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ कि वो मैं दूध फिर गर्म, क्योंकि दवाई दूध के साथ लेनी होया करती, तो मैं दूध गर्म करने गई तो सास बोली कि है ना फ्रिज में से दूध लेने लगी, तो बोली वहाँ गैस पे दूध रखा वही दूध पीना। मैं बोली क्यों, मैं तो फ्रिज में से गर्म कर लूँगी। यूँ बोली नहीं वही दूध पीना। तो मैंने वो दूध नहीं पिया और उसके बाद है ना इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। और फिर मुझे है ना उस दिन भी थोड़ा ऐसी फीलिंग हुई कि है ना फिर से मैं अंधी हो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर मैं उस कलेश से बाहर निकल आई तो फिर परवीन ने भी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि है ना मैं यहाँ रहने लगी। तो मैं बोली परवीन मेरे भी खर्चे हैं भाई, तू मुझे एटीएम दे दे। मैंने अपना उसने मेरा है ना जैसे शादी होने के बाद एटीएम ले लिया था, फिर गुड़िया होने के बाद मैंने वापस मांग लिया। आपके हस्बैंड ने आपका एटीएम ले लिया था और एक बार लेने के बाद मैंने इतनी बार मांगा कि मुझे ज़रूरत है दे दें। बोला नहीं मैं पैसे ही दे दूंगा। वो थोड़े बहुत पैसे दे देता मेरे ही निकलवा के मुझे, तो ऐसे चलता रहा। फिर गुड़िया होने के बाद मैं बोली मैं कहना मुझे मेरा एटीएम ही चाहिए अब। तो मैंने एटीएम ले लिया। फिर उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू करा, वही माँ वाली बातें कि मेरी भांजी का अकाउंट खुलवा, उसमें पैसे डलवा हर महीने। और फिर मैं भी बोलती थी अब तो मेरी भी गुड़िया मैं नहीं खुलवाऊंगी भाई, मैं पढ़ी लिखी हूँ समझदार हूँ, तुम खुलवाओ। मेरे ऊपर कैसा प्रेशर है, मैं प्रेशर से क्यों तुम्हारे वो मानूं बात, मैं नहीं मानती, मेरी अपनी मर्जी है भाई, मैं नहीं खुलवाती। तो ये बातें होती फिर है ना वो पूरा दिन कॉलिंग पे लगा रहता, व्हाट्सअप कॉल उसकी हर टाइम, वीडियो कॉल। तो मैंने उसको बोला भी भाई नहीं, वीडियो कॉल व्हाट्सअप कॉल यानी कि कहने का आपका मतलब है कि आप सीधे सीधे ये कह रहे कि भाई किसी और के साथ उसका चक्कर था। मुझे नहीं पता था उसका चक्कर था या नहीं था पहले, लेकिन वो जैसे जैसे उसने दिखाना शुरू करा ना कि भाई वो किसी के साथ बात करता ये, फिर मैंने है ना जैसे वहाँ इसकी यूनिट में फ़ोन करके पूछ लिया। एक दिन इसने कुछ ऐसी बात कही कि मैं वहाँ पे ऑफिसर ने बुलाया, मुझे वहाँ जाना है। तो मैंने उस ऑफिसर से ही पूछ लिया कि भैया आपने इसको बुलाया था रात को? यूँ बोले नहीं हमने नहीं बुलाया। तो मैंने फिर पता करा, मैंने इसको ही बोला वो वीडियो कॉल किसकी आई थी। फिर किसी और से पता करा तो बोले एक ऐसे ऐसे लेडीज़ है उसके साथ ये रहता है और उसके साथ इसका चक्कर भी है।
फिर मैंने इसको डायरेक्ट बता दिया, मुझे सब बातों का तेरी का पता चल गया, तेरा किसी के साथ अफेयर है। तो ये बोला कि हाँ मेरा किसी के साथ है और मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे उसी के साथ रहना। मैं बोली ठीक है, नहीं रहना तो समझौता कर ले अपना। तो यूँ बोला क्या समझौता करना है, या तेरी गाड़ी बड़ी है, वो बिल्कुल ढोडा गाड़ी बना कर धर दी 2 साल में तोड़ कर, बिल्कुल इतनी बुरी हालत है। और यह गाड़ी रही और तेरे 2.5 डोबरे ये घर में पड़े हैं, ये ठा ले जा, जिस टाइम तेरा जी करना उस टाइम ठा ले जाए। खैर आप सारी बातें तो हम आपसे इसी तरह से जानते रहेंगे आगे भी, जैसे कि आप लोग बताओगे तो वो तो पता लगता रहेगा। अब मेन बात हमें यूँ बताइए कि आपने हमें आज यहाँ पे बुलाया है, आपने क्यों बुलाया हमें और आप के चाहो हो? मैंने आप यूँ बुलाई हो कि मैंने पता चला है कि वो उस बिहारन ने लेकर, वो जो लेडीज़ के साथ रहे वो एक बिहारन है, 2 बच्चा की माँ है, और वो अपने हस्बैंड ने छोड़ के इसके साथ में अब इसके घर पे रवे है, और घर पे रवे है, और उसने ना इब एक बच्ची तभी जन्म दे दिया। तो इब मन ने और मेरी बेटी ने न्याय चाहिए। आपने और आपकी बेटी ने न्याय चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है आप वहाँ जाना चाहो? मैं अपने सारे अधिकार चाहूँ। ऐसा है, आप लोग सभी समझदार हो कि गुड़िया को बैठे हुए यहाँ पे 3 साल हो गए हैं। इनकी मम्मी जो है बड़ी ही परेशानियों के साथ अकेली ने रहकर गुड़िया पाली थी, और उसके बावजूद ही इनके साथ इस तरह का काम होया है, और ये बेरोड में बया रखी है। और एक छोटी सी कहावत साथ में ले लेती हूँ, देखो जी बहू बेरोड की बोर की छोरी, और देखो समाज वालों आज के दुर्दशा हो रही। ये बोर की गुड़िया है और बिरहोड़ मैया ब्याह रखी है, पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। और इस तरह का इनके साथ मतलब ये बात हम नहीं कह रहे जी अपनी ओर से, ये जितनी की जितनी बात है इन गुड़िया ने हमें बताई। क्या सच्चाई है क्या झूठ है, एक पक्ष की सुनकर हम कुछ दलील नहीं देवांगे इस बात के ऊपर। रही दूसरी बात की जो दूसरा पक्ष है बिरहोड़ से, अगर वो अपनी बात रखना चाहें तो हमारा नीचे स्क्रीन के नीचे अपना नंबर दिखाई दे रहा होगा। अगर अपनी सफाई में मैं कहना चाहूँ या अपने स्पष्टीकरण के में देना चाहें तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपकी भी जरूर सुनाएंगे, उसके बाद ही निष्कर्ष निकाला जाएगा। और दूसरी बात, अगर दूसरा पक्ष अपनी बात नहीं रखता है तो सीधा सीधा फैसला मेरे ख्याल में आड़े हो जाए है। आप लोगों में कितनी कमी है और इसमें कितनी कमी है। और मैं भी एक बात कहना चाहूँगी कि है ना, मेरी वहाँ पे भी रोड में ये बात फैला रखी है कि उससे हमारा पंचायती तोड़ हो गया, पैसों में तोड़ हो गया और वो चली गई हमें छोड़ के। लेकिन मैं उस बिहारन को भी से पूछना चाहूँगी कि अब उसने जिस बच्ची को जन्म दिया वो उसे किस बाप का नाम देगी। ये आप लोगों को दोबारा से मैं भी रिपीट कर देती हूँ जी कि वहाँ पर इनका कहना ये है कि बिरहोड़ गांव में यूँ कहा गया कि इन लोगों का पंचायती तौर पर फैसला हो चुका है, लेकिन इनका कहना ये है कि कोई पंचायती तौर पर फैसला नहीं हुआ है, कोई डिवोर्स हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, और फिर भी उन्होंने ऐसा काम कर रखा है। तो जी आप सभी समझदार हो और जो आप देखने लग रहे हो उसने अच्छे से समझ भी सको हो। तो आगे की अपडेट हम आपको इसी तरह से आगे देते रहेंगे, तो इसी तरह से बने रहिएगा जमींदार मीडिया पे बबली वर्मा के साथ। राम राम जी सारे।